How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. बेटा कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है कि हमें मोटिवेशनल स्टोरीज फिर से भेजिए, तो मैं आज एक स्टोरी आपको भेज रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। ये स्टोरी है बेटा 4 घड़ों की। घड़े जिसमें हम पानी जमा करके रखते हैं और उसमें से ठंडा ठंडा पानी हम पीते हैं। बेटा ये पानी बहुत स्वास्थ्यवर्धक होता है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसे फ्रिज के पानी से हमारा गला खराब हो जाता है, लेकिन घड़े के पानी से हमारा गला ठीक रहता है और ये हमें नुकसान भी नहीं देता है। तो बेटा एक कुम्हार था, वो बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता था। सबको उसके बर्तन बहुत पसंद आते थे। एक बार बेटा उसने क्या किया, उसने बर्तनों के साथ 4 घड़े भी बनाए। तो वो जो चारों घड़े थे वो बिक नहीं रहे थे। क्यों नहीं बिक रहे थे? क्योंकि ग्रीष्म ऋतु तो थी नहीं, शीत ऋतु चल रही थी, तो लोगों को घड़े की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो सब आते, अपना सामान खरीदते और चले जाते। लेकिन वो चारों घड़े हमेशा आपस में सोचते कि पता नहीं हमें क्यों घड़ा बना दिया, और हम देखो यहीं के यहीं हैं, कहीं भी नहीं गए, किसी ने भी हमें नहीं लिया। तो एक दिन वो चारों घड़े बातें करने लगे। तो पहले घड़े ने कहा कि देखो मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो सबने पूछा क्यों, क्या हुआ? तो उसने कहा मैं तो एक सुंदर सी मूर्ति बनना चाहता था, जिससे कि अमीर लोग मुझे ले जाते और अपने घर पे सजाते, फिर सब लोग मुझे देखते और मेरी तारीफें करते। तो दूसरे ने घड़े ने कहा हाँ सही कहा, मैं भी एक दीपक बनना चाहता था। दीपक बनने से मैं सबके घर का अंधियारा दूर करता और प्रकाश फैलाता। तो सबने कहा हाँ ये भी बात ठीक है। तो दूसरे घड़े ने कहा लेकिन मैं क्या बना, सिर्फ एक घड़ा। तो तीसरे घड़े ने कहा किस्मत तो मेरी भी खराब है, मैं भी एक गुल्लक बनना चाहता था, क्योंकि मुझे पैसों से बहुत ज्यादा प्यार है। अगर मैं गुल्लक होता तो सब मेरे अंदर पैसे डालते और मैं बहुत खुश हो जाता, लेकिन मैं क्या बना, सिर्फ एक घड़ा। चौथा घड़ा उनकी सारी बातें सुन रहा था। तो सबने कहा अरे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? तो चौथे घड़े ने कहा आपको क्या लगता है मैं खुश हूँ? मैं भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं खिलौना बनना चाहता था कि सारे बच्चे मुझसे खेलते और खुश होते, लेकिन मैं आखिरकार क्या बना, एक घड़ा। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें अवसर का इंतजार करना चाहिए। क्या पता हमारे लिए कोई दूसरा अवसर हो, तो हमें अपने मौके का इंतजार करना चाहिए। तो वो चारों घड़े यह सुनकर खुश हो गए और अपनी जगह पर चुप होकर बैठ गए। तो क्या हुआ बेटा, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और ग्रीष्म ऋतु आई। ग्रीष्म ऋतु आई तो सबको ठंडे पानी की जरूरत होती है, तो सब घड़ा लेने के लिए जल्दी जल्दी शॉप पे गए। तो जब दुकानदार के पास पहुंचे तो उन्होंने कुम्हार से कहा कि हमें घड़े दे दो। तो वो घड़े एकदम ऊंची ऊंची रेट पे बिक गए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थे। उनको देखते ही सब सोचने लगे कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो बहुत ज्यादा ऊंचे दामों पे वो बिक गए। ठीक है, जब वो बिक गए तो वो लोगों के घरों में जाके पानी शीतल करने लगे, ठंडा करने लगे और सबकी प्यास बुझाने लगे। जो भी पानी पीता वो उनको दुआएं देता। तो वो घड़े बहुत खुश होते कि हमारी कितनी तारीफ हो रही है। तो बेटा ऐसे ही हमें भी अपने टाइम पे, अपने टाइम के अवसर का इंतजार करना चाहिए। जैसे कि कई बार हम मायूस हो जाते हैं कि हमारा काम अच्छा नहीं है, या फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, या फिर टीचर ने हमें डांट लगा दी। नो बेटा, आपके पास बहुत सारे अवसर होते हैं। अगर एक बार आप विफल हो गए हो या असफल हो गए हो, तो आपने दूसरे मौके का इंतजार करना चाहिए। मान लो आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ गए, तो आप क्या सोचते हैं कि देखो मेरे मार्क्स कम आ गए, मुझे कुछ नहीं आता। नहीं, नेक्स्ट टाइम आपने और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरा अवसर तो हमेशा आता है ना। कितने सारे टेस्ट होते हैं, उसके बाद हमारे एग्जाम भी 2 बार होते हैं, फिर फाइनल एग्जाम होते हैं। तो बेटा हमें अपने अवसर का इंतजार करना चाहिए और हमें मेहनत करनी चाहिए। जब हम अपने मेहनत करते हैं और हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं कि नहीं वी कैन डू, तो हम कर पाते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप सब भी अपने अंदर आशावादी बनिए, पॉजिटिव थॉट लाइए और अपने इंतजार कीजिए अपने अवसर का, ठीक है, और कुछ करके दिखाइए। ओके बेटा, बाय।